राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इस बेईमानी के ज़माने में ईमानदारी का कोई मोल है या ईमानदारी का कोई पुरस्कार? दरअसल ईमानदारी ही असली पुरस्कार है। आज की कहानी में एक भाव छुपा है। अगर इस भाव को आप समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे कि ईमानदारी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए ज़रूरी है। कैसे? कहानी सुनना तो ज़रूरी है। तो कहानी शुरू करें। तो होता यह है कि एक लड़की बैंक जाती है, कैशियर को बोलती है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए। कैशियर थोड़ा व्यस्त होता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है बैंक में और वो उनको पैसे दे देता है। अब वो लड़की वहाँ खड़ी होकर गिन रही होती है और कैशियर ने उसको 50 की जगह 70,000 रुपये दे दिए। वो पैसे अपने बैग में रखती है और निकल जाती है। वो निकल तो जाती है बैंक से, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होते हैं। उसको लगता है कि क्या मुझे ये पैसे वापस कर देने चाहिए। तो उसका दिमाग कहता है कि तुमने भी तो कितनी बार गलती से लोगों को पैसे दे दिए हैं, क्या उन्होंने वापस किए? तो इन्हीं सब उलझनों में घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर भी यही सब सोच रही होती है कि कहीं मेरी वजह से कैशियर की नौकरी ना चली जाए या कहीं किसी और उलझन में ना फंस जाए। क्या ये पैसे अच्छी बात है रखना? क्या ये ईमानदारी है? मैं किस तरह की इंसान हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं इस पैसे से? कहीं ये मेरे लिए बुरा लक ना ले आए। अब ये दुविधा उसकी माँ को दिखती है। उसकी माँ पूछती है उससे कि क्या हुआ। वो पूरी बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ कहती है कि तुमको जो सही लगता है वही करो, क्योंकि तुम्हारे सही होने से ही सब कुछ निर्भर करता है। इस 20,000 की वजह से कहीं तुम अपनी रातों की नींद और चैन ना खो बैठो। अब वो लड़की वो 20,000 रुपये जेब में रखती है और निकल जाती है बैंक की तरफ। बैंक में जाती है, कैशियर को बोलती है कि आपने मुझे 20,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। कैशियर खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद, आप बहुत ही ईमानदार लड़की हैं, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब वो अपनी जेब से 1,000 रुपये उस लड़की को देता है, कहता है कि तुम जाकर मिठाई खा लेना। वो लड़की कहती है नहीं, आज मैं आपको और आपके पूरे स्टाफ को मैं मिठाई खिलाना चाहती हूँ। वो हैरान हो जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों? मुझे तुम्हें खिलानी चाहिए, तुमने तो इतना अच्छा काम किया है। तो उसने कहा कि क्योंकि आज आपकी एक गलती की वजह से मुझे आत्मनिरीक्षण का समय मिला। अगर आज आप ये गलती नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, कि जब मुझ पर ये वक्त आया तो क्या मैंने ईमानदारी दिखाई, क्या मैं दूसरों के पैसे मारने वाली लड़की हूँ, या फिर जो मेरे माँ बाप ने मुझे परवरिश की है वो कितनी अच्छी है, वो मुझे पता कैसे चलता। इस आपकी इस गलती की वजह से मुझे सारी बात पता चली। कहानी का महत्व सिर्फ इतना ही है, एक भाव छुपा है इसमें ये बात है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो, सच का साथ दो। लेकिन क्या जब वक्त पड़ता है तो हम इस तरह की चीज़ करते हैं? आप अपने आप से ही पूछिए, क्या आप करते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है। पता है क्या? वो है आत्मनिरीक्षण। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें समझ ही नहीं आता कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे अंदर दिमाग भी है तो दिल भी है और आत्मा भी है। अगर हम अपने सिर्फ दिमाग की बात सुनते रहें और आत्मा को मार दें, अपने दिल को मार दें, तो कहीं ना कहीं हमें वो बेचैनी देता है। हमें रात को अच्छे से नींद नहीं आती। हम अपने बारे में 1000 तरीके की बातें करते हैं, अपने बारे में प्रश्न करते हैं कि क्या हम इस तरह के इंसान हैं। क्या ये आपके साथ हुआ है? मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है जब मैंने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी है और दिल की और आत्मा की बात नहीं सुनी है। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि मैंने अपने दिल की बात और अपनी आत्मा की बात नहीं सुनी तो मैं गलत थी, क्योंकि वो डिसीजन मेरे लिए गलत था। खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो भी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बताते हैं, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि मैं जो कह रही हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं। शायद आप मेरी बात समझ गए हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।